क्या आपको लगता है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको कोई जानता भी नहीं है उसको डोनेशन करके आप इनकम टैक्स में डिडक्शन ले सकते हैं? तो सबसे पहले आपसे एक केस डिस्कस करता हूँ, उसके बाद ही कंक्लूड करता हूँ। केस का नाम है CIT वर्सेस आर्मी इन्फोटेक। आर्मी इंडियन आर्मी नहीं, ARMEE स्पेलिंग है। तो आर्मी इन्फोटेक ने फाइनेंशियल ईयर 11-12 मतलब असेसमेंट ईयर 12-13 में किसी राष्ट्रीय कौमी एकता पार्टी को 55 लाख का डोनेशन दिया। अब उस पार्टी को इतना खास कोई जानता भी नहीं था और कंपनी ने अपनी ITR फाइल करके उसमें डोनेशन भी क्लेम किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बोल के उनका डोनेशन रिजेक्ट कर दिया कि इस पार्टी को कोई जानता भी नहीं है और ना इस पार्टी ने उस असेसमेंट ईयर में कोई अपनी ITR फाइल की हुई है। तो उस कंपनी ने अपील किया, जिसमें ITAT अहमदाबाद ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया। इस डिसीजन में ITAT ने बोला कि भाई वो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड तो है ना, अब उसको कोई जानता है नहीं जानता है ये कोई ग्राउंड नहीं है डोनेशन रिजेक्ट करने का। और रही बात उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी ITR फाइल की है या नहीं की है, उससे कंपनी के डिडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देके उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बस मेन 2 कंडीशन का हमें ध्यान रखना होता है। कंडीशन नंबर 1, डोनेशन कभी भी कैश में नहीं देना है, आपको हमेशा बैंकिंग चैनल के थ्रू ही देना है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र करो या चेक दो या जैसे मर्जी। दूसरी कंडीशन ये है कि पहले चेक कर लो कि वो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है या नहीं है। अब उसको कोई जानता है नहीं जानता उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, पॉलिटिकल पार्टी को दिए गए डोनेशन की डिडक्शन सिर्फ ओल्ड रिजीम में ही मिलती है। तो अगर आप अपनी ITR न्यू रिजीम में फाइल करने की सोच रहे हैं तो 1 रुपये भी डोनेशन मत कर देना, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी।